नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के समाचार। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली से वर्चुअल माध्यम द्वारा देश के 4 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण 27 परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की। इन परियोजनाओं का निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर इस कार्यक्रम में शिमला से वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने इस अवसर पर परियोजनाओं को समर्पित करने के लिए रक्षा मंत्री और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सशक्त नेतृत्व में देश और मजबूत हुआ है तथा आज देश की सीमाएं पहले से ज्यादा सुरक्षित है। देश की सीमाओं तक संपर्क सुविधा बढ़ी है और आधारभूत संरचना का भी विकास हो रहा है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि आज जिन परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया गया है, उनमें से 5 पुल हिमाचल प्रदेश में निर्मित किए गए हैं। मनाली सरचू सड़क मार्ग पर बने कोठी 1 और कोठी 2 पुल, कमांडर पुल और पात्सियो पुल तथा पोवारी पूह सड़क पर बने काशंग पुल देश की सुरक्षा में अहम योगदान देंगे। लेह के लिए वैकल्पिक मार्ग पर बने ये पुल जम्मू और कश्मीर तथा लेह में तैनात हमारे सैनिकों के लिए मददगार सिद्ध होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन पुलों का लाभ स्थानीय लोगों को भी मिलेगा। इनसे लाहौल स्पीति के केलांग सहित लेह लद्दाख के वासियों के बीच आर्थिक और सामाजिक संबंधों को और मजबूती मिलेगी। अब यहां से न सिर्फ भारी सैन्य वाहन सुगमता से गुजर सकेंगे, बल्कि स्थानीय जनता भी लाभान्वित होगी। यहां से सेब, आलू, मटर, बादाम और अन्य फसलें बाहर ले जाने में सुविधा होगी। ये पुल किन्नौर जिले की आर्थिकी को बढ़ाने में भी अहम योगदान देंगे। श्री जयराम ठाकुर ने विभिन्न परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए बीआरओ को बधाई दी। उन्होंने कहा कि बीआरओ ने इस वर्ष आधारभूत ढांचे से जुड़ी 102 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का कार्य पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय और सुदूर क्षेत्रों में लोगों का जीवन सरल बनाने और इन क्षेत्रों की आर्थिकी में सुधार करने में बीआरओ का अहम योगदान है। इसके उपरांत पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, आज रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने जो बॉर्डर एरिया के साथ डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं, स्टेट पड़ते हैं, उसमें सड़कों के और इसके अतिरिक्त पुलों के कुछ एक प्रोजेक्ट्स जो है वो 27 प्रोजेक्ट जो है उसमें उनने इनॉग्रेट किए हैं और उनमें से 27 में से हिमाचल प्रदेश के 5 प्रोजेक्ट हैं। इस बात की खुशी है कि लगभग वो 24 करोड़ की लागत के लगभग वो सारे पुल बन करके तैयार हुए और उन पुलों से वहाँ बॉर्डर एरिया में जो सेना के जवानों को आने जाने की जो कठिनाई होती थी वो भी दूर होगी और उसके साथ साथ में वहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो भी उस पर निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। और उस दृष्टि से आज हमने इस बात को के लिए भी किया है कि अगले साल 2022 में 12 और प्रोजेक्ट हैं, 12 टोटल और प्रोजेक्ट हैं ब्रिजेस के लिए, तो उनको भी हमने एक्सपेडाइट करने के लिए कहा है और उसमें कहा है कि हमने कोशिश करें कि जून जुलाई तक वो प्रोजेक्ट भी 12 प्रोजेक्ट जो बन करके तैयार हों, क्योंकि वर्किंग सीजन वहाँ पर कम है। अप्रैल के बाद ही काम शुरू हो पाता है क्योंकि सब बहुत ऊंचाई के इलाके में है, तो इसलिए जुलाई अगस्त के महीने में संभवतः वो भी तैयार हो जाए। पत्रकारों द्वारा नई साल पर पर्यटकों के भारी संख्या में प्रदेश आगमन और कोरोना से निपटने संबंधित पूछे गए एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा, जहां तक बात यही आ रही है इस बात को लेकर के कि नई साल आ रही है, टूरिस्ट आ रहे हैं, स्नोफॉल होता है तो टूरिस्ट बड़ी संख्या में पहुंचते हैं, तो ऐसे में जो भीड़ होगी, क्राउड होगी, तो ऐसे में कोविड ज़्यादा और ना फैल जाए। तो इन सारी बातों को लेकर के हमने जो तैयारी रखी है उसमें यही किया है, हमने कहा कि जो भी आएगा कोविड प्रोटोकॉल के अनुरूप जो अपना व्यवहार रखे और उसमें पर्टिकुलरली जो है वो जो उन नियमों का पालन करे और उनका क्राउड कहीं ज़्यादा होते तो उसके लिए जिला प्रशासन को कहा है हमने जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उसमें रेगुलेट भी करें और होटल में विशेष तौर से जहाँ भी वो टूरिस्ट आकर के ठहर रहे हैं, तो होटल है चाहे हमारे होम स्टे है, तो सभी जगह इस बात के लिए हमने आदेश दिए हैं कि सुनिश्चित करें कि वहाँ कम से कम कोविड प्रोटोकॉल के मुताबिक जो है उनके साथ जो है उनकी जो सर्विस दी जाए। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज प्रतिष्ठित समाचार पत्र अमर उजाला द्वारा आयोजित यंग अचीवर्स अवार्ड समारोह की अध्यक्षता की।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान परिदृश्य में मीडिया का महत्व एवं भूमिका निरंतर बढ़ती जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अमर उजाला ग्रुप अपनी जिम्मेदारियों के साथ साथ सामाजिक सरोकारों का भी बखूबी निर्वहन कर रहा है। समाज के लिए विकासात्मक पत्रकारिता की भूमिका बहुत अहम है। प्रखर पत्रकारिता से न केवल राष्ट्र निर्माण को नई दिशा मिलती है बल्कि बौद्धिक चिंतन को भी बढ़ावा मिलता है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सम्मान किसी भी व्यक्ति का हौसला बढ़ाता है और इससे अन्य लोगों को भी अपने ध्येय की ओर निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। आज युवा प्रगतिशील सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं और रोजगार तलाशने के बजाय अपना स्वयं का उद्यम स्थापित करने की भावना से मेहनत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, मित्रों, बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं हमारे सामने। एक वक्त था जब साधन की कमी होती थी, सुविधाओं की कमी होती थी और उसमें आगे बढ़ने के लिए वो रास्ते इतने खुले नहीं होते थे। और आज के दौर में मैं समझता हूं कि उस दृष्टि से बहुत अंतर है। साधन भी हैं, सुविधाएं भी हैं और आगे बढ़ने के रास्ते भी खुले हैं। लेकिन आगे बढ़ने के रास्ते खुले उसी के लिए होते हैं जो बहुत मजबूती के साथ ठान लेता है, मुझे आगे कदम बढ़ाना है, मुझे आगे बढ़ना है। तभी जाकर के मंजिल की तरफ आप बढ़ सकते हैं। जब एक मजबूत इरादे के साथ कोई आदमी अपनी मंजिल को हासिल करने की इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ता है और मेरा मानना है कि वो मंजिल चाहे कितनी भी जटिल है, कठिन है, उस मंजिल को हासिल किया जा सकता है। लेकिन जब इरादा ही मजबूत नहीं है, मंजिल कितनी सरल भी हो, सहज भी हो, तो उसको हासिल करना कठिन होता है। इसलिए जितने भी यंग नौजवान हमारे सामने आज के इस कार्यक्रम में अमर उजाला के माध्यम से जिनको सम्मानित किया गया इस प्लेटफॉर्म पर, मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। जब बच्चा पढ़ करके ऐसी स्थिति में हो जाए जो अपना अच्छा बुरा स्वयं समझता हो, तो तब उसको सामने एक ऑप्शन जरूर देनी चाहिए कि आपको क्या करना है और उसके बाद वो तय करे कि मुझे ये बढ़ना है। तो उस दिशा में पेरेंट्स को भी लगना चाहिए, उसके साथी सहयोगियों को भी चलना चाहिए और उस दिशा में आगे बढ़े वो, तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि उसमें सफलता हासिल होती है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर युवा उद्यमियों को विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के साप्ताहिक समाचार पत्र गिरिराज के वर्ष 2022 के कैलेंडर का विमोचन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि गिरिराज साप्ताहिक प्रदेश सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को लोगों तक पहुंचाने में सबसे अहम भूमिका निभाता है। उन्होंने कहा कि गिरिराज साप्ताहिक तथ्यों पर आधारित सूचनाओं का सबसे विश्वसनीय माध्यम है। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।